आदाब नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं हिंदुस्तान के दिल्ली में और इस मुक़द्दस महीने में हम पहुंच चुके हैं दिल्ली के जमा मस्जिद। यहाँ की रौनक देखने आपको बता दें, पूरे दिल्ली में जमा मस्जिद की रौनक रमज़ान के महीने में कुछ खास होती है और इसी रौनक को देखने हम पहुंचे हैं जमा मस्जिद के बाज़ारों में, जहां हम आम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इस रमज़ान उनकी तैयारी क्या है, और दुकानदारों से भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि इस रमज़ान उनके पास क्या है खास। तो चलिए हमारे साथ जमा मस्जिद के इस सफ़र पर रमज़ान के ख़ास महीने। और इस वक्त जमा मस्जिद पर मौजूद हैं और आप पीछे देख सकते हैं उधर रमज़ान मुबारक का जो होर्डिंग है वो लग गया है और हमारे साथ भी कुछ ख़वातीन भी हैं और इनसे जानेंगे कि इस रमज़ान इनकी तैयारी क्या है और क्या कुछ तैयारी कर रही, घर से लेकर बाज़ार तक क्या तैयारी है। अस्सलाम वालेकुम मैम, आपका नाम क्या है? जी, मुस्कान मलिक। जी मैम, रमज़ान को लेकर क्या तैयारी है? जी माशाल्लाह, हम तो बहुत खुश हैं, तो हमें प्राउड फील होता है क्योंकि रमज़ान आने वाला हमारे लिए बहुत खुशी है। आप कहाँ से? हम कश्मीर से हैं। आप कश्मीर से यहाँ मतलब रहती हैं या फिर कश्मीर से सिर्फ रमज़ान की तैयारी? जी, हम ऐसे आए रमज़ान के लिए और बहुत ज़्यादा खुशी है, लोग भी अच्छे हैं और माहौल भी अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जमा मस्जिद आपके लिए कितना खास है रमज़ान के दिनों? बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा है, मतलब हमारे मतलब इतना भी नहीं मतलब चाहते थे हम, इतने लोग अच्छे हैं यहाँ के और माहौल भी अच्छा है। जो उधर इधर की बात फैलाते हैं वो बिल्कुल गलत है, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आने। रमज़ान के मुक़द्दस महीने में आप जमा मस्जिद किस चीज़ की शॉपिंग करने आती हैं? क्या खान पान की क्या कुछ खाने पीने आती हैं? जो सबसे अच्छा लगता है यहाँ की मतलब चीज़ें वगैरह जो है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ कश्मीर वाले यहीं आते हैं शॉपिंग के लिए, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो देखिए, ख़वातीन हमारे साथ थी, उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोग यहाँ ख़ास आते हैं जमा मस्जिद पर शॉपिंग करने। जैसे कि हमने आपको शुरुआत में बताया था कि पूरे दिल्ली में जमा मस्जिद एक ख़ास ऐसा स्पॉट है जहाँ दिल्ली के अलग अलग इलाके से लोग ख़ास जमा मस्जिद शॉपिंग के लिए, अलग खान पान ट्राई करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। रमज़ान के महीने में महिलाओं का काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, घर से लेकर बाज़ार तक सब कुछ संभालना होता है। तो हमारे साथ एक और ख़वातीन यहाँ पर हैं। मैम, आपका नाम क्या है? सिमरन। सिमरन, आप कहाँ से आई हैं? फरीदाबाद से। फरीदाबाद से जमा मस्जिद काफ़ी दूर का सफ़र है। क्या ख़ास है रमज़ान में जमा मस्जिद में, और जमा मस्जिद रमज़ान में कितना अलग है बाकी जगहों से? एक तो जमा मस्जिद बहुत ही खूबसूरत है, मतलब मैं तो इतनी दूर, मतलब फरीदाबाद से तो ज़्यादा दूर भी नहीं है, ज़्यादा मैक्सिमम 30 मिनट्स ही लगते हैं, लेकिन यहाँ पे तो लोग आउट ऑफ से आते हैं। मतलब बहुत ही सुंदर जगह है, मतलब एक सुकून, बहुत ही अच्छी जगह है। मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ के। मैंने तो फर्स्ट टाइम देखी है अपनी लाइफ में, बट मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। और रमज़ान में ये खास कुजीन जो है यहाँ पर जमा मस्जिद पर, उसमें आपका सबसे फेवरेट क्या है? सबसे फेवरेट मोहब्बती शरबत। मोहब्बत की शरबत। तो आपने देखा रमज़ान को लेकर लोग कितना एक्साइटेड हैं और लोगों में कितनी एक्साइटमेंट है चीज़ों को ट्राई करने के लिए, अलग अलग पकवान को ट्राई करने के लिए। और मोहब्बत का शरबत, वहाँ भी हम आपको ले चलेंगे और वहाँ पे भी बात करेंगे, क्योंकि लोग जमा मस्जिद पर मोहब्बत की शरबत को ट्राई करने ज़रूर आते हैं। और देखिए, रमज़ान और ईद में जो ख़ास लच्छा और सवैयाँ जो है वो उसका दुकान भी बिल्कुल सज गया है और यहाँ पे हमारे साथ दुकानदार भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह की न्यू वैरायटीज़ जो है इस बार वो लेके आए हैं और क्या कुछ नया है इस रमज़ान। भैया, सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? मोहम्मद फातिर। इस रमज़ान क्या कुछ नया लेकर आए हैं आप और क्या खास है? मैम, खास ही रमज़ान ही अपने आप में खास है वैसे तो, और ये आइटम जो है हमारे बिकते रहते हैं रमज़ान के, आप देख ही रहे होंगे। ये सिवैयाँ हैं थोड़ी, और ये फैनी वगैरह लगे हुए हैं, हम यहाँ पूरे साल बेचते हैं, और रमज़ान में जो है थोड़ा ज़्यादा अच्छा स्पेशल करके लगा रखा है। अच्छा, आप लोगों की बिक्री में कितना अंतर पड़ता है रमज़ान और आम डे के बनिस्बत अगर बात करें? मैम, काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। बेसिकली ये जो चीज़ें हैं स्पेशली रमज़ान में ही खाई जाती हैं, तो लोग जो है रमज़ान में ही ज़्यादातर लेना पसंद करते हैं। और अभी जो है वैसे आम दिनों की बात करें तो रमज़ान में जो है कह रहे हैं कि 40% तक का फ़र्क पड़ जाता है, बिक्री जो है वो इतनी हाई हो जाती है कि आम दिनों के मुकाबले 40 to 60% हाइक मिल जाता है। इस बार क्या क्या नया है इसमें, कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें? ये सिवैयाँ हैं ये, और जैसे आप देखेंगे इधर ये फैनी होती है, ये रिफाइंड में फ्राई हुई हुई होती है। एक और फैनी है, 2-3 तरीके की फैनी होती है, पसंद की जाती है, क्योंकि यहाँ पे जैसे आप जानते हैं दिल्ली में जो है हर तरीके के लोग रहते हैं, अलग अलग जगह से लोग आके यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं, तो अलग अलग वैरायटी है, ये पसंद करते हैं लोग। ये छोटी फैनी है, मशीन की बनी हुई है। ये थोड़ी जो है ये हाथ की बनी हुई होती है, ये हैंडमेड है, वो मशीन मेड है। रमज़ान में सबसे ज़्यादा बिक्री किस चीज़?
सबसे ज़्यादा सिवैयों की होती है। बेसिकली ये है शीर बनाने के लिए लोग ले जाते हैं, और एक होता है ये किमामी बनाने के लिए। जैसे हमारे यूपी में लखनऊ कानपुर के साइड पे लोग रहते हैं, वो किमामी बनाना पसंद करते हैं घी में भूनकर, ये उसके लिए आइटम होता है। और ये जो है ये बाकी सब शीर बनाते हैं, तो सिवैयाँ ही ज़्यादा बिकती हैं रमज़ानों में। कहते हैं कि जमा मस्जिद में रमज़ान के वक्त जो है दुकानें 24 घंटे ओपन रहती है, क्या कहेंगे? 24 घंटे अब देखते हैं अभी कि मतलब 24 घंटे तो नहीं, खैर थोड़ा कम ही टाइम होता है, क्योंकि फिर सेहरी करने भी जाना होता है, तो सेहरी के टाइम तक बंद हो जाती है। जैसे 3-4 बजे सेहरी का टाइम होता है तो बंद हो जाती है, तो सेहरी में टाइम बंद कर देते हैं, और उसके बाद जो है 10-11 बजे तक जो है ओपन हो जी। तो देखा आपने, इस वक्त हम सवैया की दुकान पे आए थे और इन्होंने बताया कि कितने अलग अलग रमज़ान को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। एक अलग अलग तरह के सवई आ गए हैं और अलग अलग किस्म के हैं। कौन सी सवई लोग ज़्यादा लेना पसंद करते हैं, इसके बारे में भी दुकानदार ने हमें बताया। और दूसरे दुकानों पर भी चलेंगे और जानेंगे क्या और इस रमज़ान और क्या है ख़ास जमा मस्जिद के बाज़ारों में। इस वक्त हम जमा मस्जिद की एक दुकान शरबते मोहब्बत की दुकान पर मौजूद हैं और हमारे साथ शेख साहब भी हैं जो काफ़ी फेमस हैं और अपने सोशल मीडिया पे इनकी वीडियोस खूब देखे होंगे। तो रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में हम इनसे जानेंगे कि मोहब्बत का शरबत की इस दुकान पर क्या ख़ास है और इनकी तैयारी क्या। रमज़ान में आपकी तैयारी कितनी ख़ास है और क्या तैयारी? हमारी रमज़ान में बहुत ख़ास होती है तैयारी, उसमें सबों को खिदमत करनी पड़ती है, सबों को शरबत मोहब्बत से देना पड़ता है। और आप देखिए सजावट होती है, रौनक होती है, लोग जगह जगह से आते हैं कि किस लिए आते हैं, कि मोहब्बत का शरबत पीने के लिए आते हैं कि हाँ जी मोहब्बत का शरबत है, न्यू क्रेज़ है, इसलिए आते हैं मोहब्बत का शरबत पिए। आपकी रमज़ान को लेकर क्या ख़ास तैयारी? हमारी ख़ास तैयारी ये है कि अपने भाई लोगों को जो बाहर से आते हैं उनको प्यार मोहब्बत से हम शरबत पिलाते हैं, और यही तैयारी और क्या तैयारी। अगर आम दिन के बनिस्बत बात करें, आम दिन और रमज़ान के महीने में, तो आप लोगों का जो वो है रौनक होती है, ज़्यादा चेल पेल रहती है, बहुत भीड़ होती है, दुनिया जहाँ से लोग आते हैं रमज़ान में। बाकी यहाँ पे सैटरडे संडे क्राउड रहता है रमज़ान से अलग, और रमज़ान में 24 आवर मतलब 24 घंटे। रमज़ान में आपकी बिक्री कितनी बढ़ जाती है? वो तो ऊपर वाले के ऊपर आते हैं। फिर भी एक रमज़ान का ख़ास महीना है तो कुछ तो अलग होता होगा। हाँ जी, वो तो अल्लाह पाक सबको देते हैं, हमें भी देता है, जो छोटा सा ठिया लगा के बैठ जाते हैं उनको भी मिलता है, वो सब अल्लाह की मर्ज़ी से मिलता है, चाहे उसमें ज़्यादा दे क्या कम दे। रमज़ान में बंदा जितनी मेहनत करेगा उतना मिलेगा। अच्छा, ये इसका जो शरबत मोहब्बत है, इसका कॉन्सेप्ट स्टार्ट कैसे हुआ जमा मस्जिद में अचानक से और एक फेमस होता चला गया, इस पर क्या कहें? स्टार्ट तो ये शुरू से हुआ था, इसका नाम रखा था हमारे बड़े साहब खड़े हुए थे, इन्होंने रखा था जी, इसका शरबत है मोहब्बत, कि उसमें वाटरमेलन डलता है, मिल्क डलता है और शीरा डलता है और रोबज़ा डलता है, और उसको पीते ही बंदा कहता है कि हाँ जी मोहब्बत हो गई। पिछले कुछ सालों में देखा है कि शरबत मोहब्बत बहुत फेमस हुआ है, इसके लिए क्या सोशल मीडिया का कमाल मानेंगे या इसके टेस्ट का कमाल है? इसका टेस्ट का भी कमाल है, सोशल मीडिया का भी कमाल है, दोनों कमाल है इसके, लेकिन ज़्यादातर दोनों ही है, टेस्ट और सोशल मीडिया। तो इस रमज़ान और लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कि भाई यहाँ पर आइए, मटिया महल जामा मस्जिद में आइए, यहाँ पे सब चीज़ें मिलेगी, शरबत मोहब्बत मिलेगी, शाही टुकड़ा, रबड़ी, फालूदा सब मिलेगा, खाने की एक से एक आइटम मिलेगी यहाँ पे, और मेन मसला ये है कि आपको रौनक देखने को मिलेगी, चेल पेल मिलेगी यहाँ पे। तो अभी देखा आपने, हमारे साथ मोहम्मद अदनान थे जो कि शरबत मोहब्बत यहाँ पे लोगों को सर्व कर रहे हैं और उन्होंने बताई शरबत मोहब्बत की खासियत और जमा मस्जिद का शरबत मोहब्बत इतना क्यों फेमस है, इस पर भी उन्होंने रोशनी डाली। तब हम आगे चलेंगे और जमा मस्जिद की कुछ और ख़ास रौनक को देखेंगे और रौनक रमज़ान में कुछ और भी चीज़ें ट्राई करेंगे और उस पर नज़र डालेंगे। रमज़ान के मुक़द्दस महीने में जमा मस्जिद की खूबसूरती एक अलग ही लेवल पे होती है, हर तरफ रौनक ही रौनक। और यहाँ पर देखिए अलग अलग तरह के जो है वो मिठाई के जो अलग अलग आइटम है, और हमसे बात करने के लिए हम यहाँ के दुकानदार भी इनसे जानेंगे। अभी कुछ दिनों में जो है यहाँ पर जो तुर्कीस आइटम है वो काफ़ी फेमस हुए हैं, कुनाफा वगैरह, इसको लेकर रमज़ान में आपकी क्या एक्स्ट्रा तैयारी है? ये देखिए हमने इसके लिए एक्स्ट्रा चाट बनवाया है, तरह तरह के हमारे पास कुनाफे हैं, इसके अलावा हमने चीज़ केक वगैरह, टर्किश बकलावा
जिसमें 3 वैरायटी आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगी। और रबड़ी कुनाफा, चीज़ क्रीम कुनाफा, न्यूटेला, लोटस, सब तरह के कुनाफे हमने अवेलेबल रखे हैं। रमजान को लेकर स्पेशल जी, रमज़ान की स्पेशल तैयारी के लिए। रमजान में आपने कितना स्ट्रॉबेरी में मिलेगी आपको रमज़ान स्पेशल में। और ये सब रमजान के अलावा बाकी दिनों में नहीं मिलता है? बाकी रमज़ान के अलावा अगर आपके प्यार मोहब्बत ऐसे ही बरकरार रहा तो इंशाल्लाह बाकी दिनों में भी रखेंगे। लेकिन ये सिर्फ रमजान पे ये खास आइटम स्टार्ट किया आपने। जी। अच्छा, जमा मस्जिद पर कहते हैं कि रमज़ान में एक अलग रौनक देखने को मिलती है, तो आप लोग यहाँ पे कई सालों से हैं, तो इसमें रमज़ान में क्या स्पेशल होता है जमा मस्जिद में जिससे लोग आए यहाँ का स्पेशल जो यहाँ का स्ट्रीट फूड है ना, खास तौर पर उसी के लिए आते हैं लोग बाग। तरह तरह के फूड खाने को मिलते हैं, बाहर के लोग देखने के लिए मिलेंगे आपको यहाँ पे तरह। और हर दिल्ली शहर के अंदर आपको पूरी कंट्री के लोग मिलेंगे यहाँ पे। जी, यहाँ की मशहूर चीज़ यही है कि दिल्ली शहर में गंगा जमुना तहजीब वो आपको यहीं पर ही देखने को मिलेगी। जी चलिए ठीक है। तो देखा आपने, यहाँ पर इन्होंने बताया हमसे कि दिल्ली 6 में यानी कि जमा मस्जिद में गंगा जमनी तहजीब जो है वो खास देखने को मिलती है, और रमज़ान के मुक़द्दस महीने में खास लोग यहाँ विजिट करते हैं यहाँ की रौनक को देखने के लिए। तो शिरमाल को सहरी के वक्त पर काफ़ी इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि रमज़ान में इसकी बिक्री दुगनी तिगनी बढ़ जाती है। इस बात में कितनी सच्चाई? रमज़ान में काफ़ी सेल होती है शीरमाल की। लोग बाग सहरी के टाइम में काफ़ी शीरमाल खाते हैं, इससे ये भूख भी नहीं लगती ज़्यादा। एक शीरमाल खा लेता है बंदा और दूध पी लेता है, ऊपर से पूरे दिन फुल एनर्जी मिलती है। मैडम, रमज़ान को लेकर क्या तैयारी आप? रमज़ान को लेकर फुल तैयारी है इस टाइम। शाही शीरमाल के अंदर भी आइटम और ज़्यादा बढ़ा दिए हैं मैडम। हमने 8 वैरायटी कर ली है अपनी शीरमाल की, पहले 4-5 होती थी, अब वो 3 तरह की वैरायटी और बढ़ा दी है मैम। इसमें सबसे स्पेशल कौन सा जो कि रमज़ान के महीने में सबसे ज़्यादा बिकता है? सबसे स्पेशल शीरमाल मैडम हमारा ये है, पिस्ता बादाम देसी घी का होता है ये। उसके अंदर सूजी, बेसन, मैदा, घी, दूध सभी चीज़ डलती है और ये 20 दिन तक ख़राब नहीं होता, विदाउट फ्रीज। अच्छा, रमज़ान में लोग सबसे ज़्यादा कौन सा शिरमाल की डिमांड करते हैं? ज़्यादा तो बेसिक वाला खाते हैं लोग बाग, ये वाला मैडम नॉर्मल बादाम वाला, नॉर्मल ड्राई फ्रूट होता है इसके अंदर। ये 50 रुपीज़ का होता है, खाने में स्वीट होता है, एकदम लाइट स्वीट, कोई भी खा सकता है इसको। जमा मस्जिद पे रमज़ान को लेकर खास रौनक देखने को मिलती है। जमा मस्जिद और रमज़ान, इसके बारे में क्या कहते हैं? हाँ जी मैडम, जमा मस्जिद में काफ़ी ज़्यादा रौनक हो जाती है रमज़ान में। हर जगह से लोग आते हैं यहाँ पर और सारी चीज़ों का लुत्फ़ उठाते हैं, ये कहने का मतलब कि रमज़ान के खास मौके पे इन्होंने 4 से आइटम दुगने कर दिए हैं, 8 आइटम बढ़ा दिए हैं क्योंकि रमज़ान आ गया है और चीज़ों की बिक्री ज़्यादा होगी। और आप देख रहे हैं कि रौनक हर जगह दिखने लगी है। एक कुर्ते की दुकान पे मौजूद हैं और हमारे साथ ये दुकानदार हैं और इनसे जानेंगे कि रमज़ान के खास मौके पर इन्होंने क्या खास लाया है अपने कस्टमर्स के लिए। सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद यासिर है और हम बाज़ार छितली कबर से मटिया महल बाज़ार मटिया महल पे। इस रमज़ान आपने अपने कस्टमर्स के लिए क्या कुछ खास लाया? रमज़ान के खास वैरायटी के लिए इस नए आर्टिकल लेकर आया हूँ। एक आर्टिकल ये आएगा और एक आर्टिकल ये आएगा भाई साहब, एक ये आएगा। भैया ये सारी पीस खास इस रमज़ान पे आई है या पिछले रमज़ान पे? ये सब क्या कहते हैं इसी रमज़ान आया है, इसी रमज़ान के आया है क्या कहते हैं आर्टिकल, क्योंकि हर रमज़ान के लिए हर आर्टिकल नए उतारना पड़ता है। इस साल जो वैरायटी मिल जाएगी आपको वो पूरे साल नहीं मिल सकती है सब। जो जल्दी आए हमारे पास दुकान पे सब आते रहे क्या कहते हैं आपको डिस्काउंट मिलेगा, जो आएगा इस चीज़ को देख के उसको 5% का लेस मिलेगा। रमज़ान और जमा मस्जिद पर अगर एक लाइन में कहना चाहे तो क्या कहना? बस स्पेशल मार्केट है कुर्ते पजामों के लिए। पूरी दुनिया के पूरे हिंदुस्तान के लोग आते हैं रमज़ान की रौनक देखने के लिए, तो यही कहना चाहूँगा कि सब आएँ तो हमारी दुकान पे ज़रूर तशरीफ़ लेकर आएँ। उसको और क्या कुछ खास है आपके पास अपने कस्टमर्स के लिए? और क्या कुछ खास एक बार दिखाइए। बहुत प्यारा सेट है कुर्ते पजामे के लिए। कुर्ता और पजामा पठानी आजकल जो है अरमानी कपड़ा एक डिजाइन ही आएगा। चलिए ठीक है। और हमारे पास कस्टमर भी हमारे साथ बहुत सारे यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और उनसे भी बातचीत करेंगे। और देखिए यहाँ पे ख़रीदारी करने के लिए लोग रमज़ान के खास मौके पे पहुँच रहे हैं क्या, और देखिए हमारे साथ हैं और उनसे बातचीत करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद मेहदी नकवी है। और यहाँ पे रमज़ान की शॉपिंग करने आया हूँ। हाँ जी, मैं यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आया हूँ मैं रमज़ान की। तो मैं अभी कुर्ते पजामे देख रहा हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छा कलेक्शन है इन दुकानों पे। कहते हैं कि रमज़ान में जमा मस्जिद में ख़ास तरह की रौनक देखने को मिलती है, तो आपका जमा मस्जिद से किस तरह का नाता है और रमज़ान और रौनक इसको जमा मस्जिद में किस तरह से देखते हैं? देखिए यहाँ पे स्पेशली कपड़ों का और खाने पीने का और यहाँ पे जो हमारे मसाले हैं वो ज़्यादा यहाँ के स्पेशल हैं।
तो स्पेशली मैं तो अभी कुर्ता पजामा लेने के लिए आया था। और रमज़ान को लेकर क्या क्या तैयारी होगी? रमज़ान को लेके मोस्टली सारी तैयारियां हो गई हैं, बस अभी खाने पीने का सामान लेने के लिए हम आए थे और कपड़े लेने के लिए आए थे, बस फिलहाल तो अभी यही है। तो और भी लोगों से बातचीत करेंगे और भी देखेंगे जामा मस्जिद का ये खास नज़ारा। और रमज़ान का ये मुक़द्दस महीना खजूर के बिना अधूरा है, इसलिए हम पहुंच गए खजूर की दुकान पर ये जानने कि इस रमज़ान कौन सा खजूर खास है और अपने कस्टमर्स के लिए दुकानदार क्या कुछ लेके आए हैं। इस रमज़ान अपने कस्टमर्स के लिए क्या कुछ नया लेके आए? मैडम माशाल्लाह बहुत सारी खजूरें लेकर आए हैं हम। सबसे बड़े तो अभी देखिए हमारे पास ये है मैकजोल खजूर, खजूरों की सरदार है ये माशाल्लाह। इससे ऊपर अजवा खजूर होती है मगर साइज़ के अंदर ये होती है सबसे ऊपर, ये मैकजोल खजूर है ये जी। और कितनी तरह की वैरायटीज हैं आपके? कम से कम माशाल्लाह मैडम वहाँ पर 20-25 तरह की वैरायटी है कम से कम जी। कौन कौन सी वैरायटीज है और कौन कौन से इस पे क्या क्या खूबियाँ हैं? जी मैडम बताएं। सबसे अच्छी बात है ये कलमी खजूर होती है सऊदी की, अजवा का डब्बा डवा से, ये कलमी खजूर है, इसकी माशाल्लाह बहुत अच्छी तासीर है। ये सऊदी मदीना शरीफ की खजूर होती है जी। और रमज़ान को लेकर क्या तैयारी है भाई? जी माशाल्लाह मैडम रमज़ान को लेकर तैयारी है माशाल्लाह। माल हमारा सबसे बढ़िया बात है सब माल फ्रेश मंगाया हमने जी, अपना इंपोर्ट होता है अपना माल। ये अजवा खजूर है, देखिए ये मदीने की सबसे स्पेशल खजूर होती है अजवा खजूर, ये मदीना शरीफ की। हमारे नबी ने अपने हाथ से इस खजूर का पेड़ लगा रखा है। इस खजूर का शिफा है, जो आदमी बीमारी के लिए है, शुगर वाले के लिए, हार्ट वाले के लिए मुफीद है जी मैडम। भाई अगर सेल की बात करें बाकी महीनों में और रमज़ान के महीने में तो क्या फ़र्क पड़ता है सेल में? मैडम इस खजूर जो है मैडम वो जो है रमज़ान के अंदर माशाल्लाह हमारी तो 12 महीने की दुकानदारी है वैसे, भाई ये थोड़ा रमज़ान के अंदर थोड़ी दुकानदारी बढ़ जाती है, 20% 25% बढ़ जाती है दुकानदारी, फ़र्क है। भाई जमा मस्जिद में रमज़ान में खास रौनक देखने को मिलती है। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से लोग खास के जमा मस्जिद पहुंचते हैं रमज़ान की शॉपिंग के लिए, रमज़ान में खजूर खरीदने के लिए। आपने जमा मस्जिद में क्या कुछ खास देखा रमज़ान? मैडम माशाल्लाह हमारे सबसे अच्छी बात तो ये है माशाल्लाह पूरी दुनिया का आदमी हमारे पास यहाँ जामा पाता है और यहाँ अल्लाह की हर चीज़ नेमत मिलती है। यहाँ पर खाने की एक से एक वैरायटी मिलती है, जैसे मोहम्मद हुसैन होगा फ्राई वाले, असलम चिकन होगा फ्राई वाले, ये माशाल्लाह नामी गिरामी है। यहाँ पर अल्लाह की बहुत थोड़ी नेमतें मिलती हैं जी मैडम। और देखिए इस वक्त हम खजूर की दुकान पर थे और हमने भाई से बातचीत की और यहाँ पे बहुत से लोग भी हैं जो खासकर खजूर की खरीदारी कर रहे हैं और उनसे भी बातचीत करेंगे। भाई क्या खरीदने आए? ये खजूर लेने हैं हम, रमज़ान आने वाला, रमजान के लिए खजूर लेने हैं हम। क्या तैयारी है रमज़ान? भाई रमजान की तैयारी खजूर सब तैयारी करेंगे अफ्तार का जी। अफ्तार से पहले खजूर तैयारी करेंगे, पकौड़ी होती है, हर आइटम नई नई आइटम होती है, बहुत बड़ी तैयारी करते हैं हम लोग रमजान में। आप जमा मस्जिद के रहने वाले? हम यही करने वाले हैं। जमा मस्जिद पे खास रौनक देखने को मिलती है रमजान में। क्या रमजान में आके देखिए, रमजान में और भी रौनक होगा। देखिए हमारी बत्ती थी जलने वाली, सजने वाली सारी बत्ती जलेगी यहाँ पर ऊपरी, और बहुत बड़े रौनक हो यहाँ पर होगा। रमजान जो है जमा मस्जिद का रमजान बाकी जगहों से कैसे अलग? और बहुत लोग यहाँ पे आते हैं, खरीदारी करने भी लोग आते हैं, लोग अफ्तार भी करते हैं जामा मस्जिद जाकर के, बहुत भीड़ होती है यहाँ पर। जमा मस्जिद में लोग अफ्तारी करने भी आते हैं, इसको लेकर क्या कहें? और अच्छी बात है, आ रहे लोग साल भर में एक महीने के लिए रमजान आता है, और अच्छी बात है, अफ्तारी करते लोग, नमाज पूरी तैयारी करते लोग, और कुछ खरीदारी करना होता है वो भी कर लेते हैं लोग आकर के। जमा मस्जिद में तो हमेशा रौनक रहती है, लेकिन रमजान में क्या खास है? रमजान में खास अल्लाह की तोहफा है कि रमजान पहला 11 महीने के 12वें महीने में रमजान मुबारक का महीना आ गया है, इसमें और खास की बात है। इसमें तो देख रहे हैं कि लोगों में कितनी एक्साइटमेंट है और लोग खरीदारी करने के लिए भी पहुंचने लगे हैं रमजान की तैयारी को लेकर। और रमजान का मुकद्दस महीना, पूरे महीने तैयारी चलती है और ईद तक जो है, ईद के चांद रात तक तैयारियां चलती ही रहती हैं। 10 महीने में सहरी में लोग खासकर शिरमाल का इस्तेमाल बहुत करते हैं और यहाँ पे हम एक ऐसे ही दुकान में मौजूद है जहाँ एक तरफ देखिए शिरमाल भी पक रहा है, दूसरी ओर गुलाब जामुन भी है, सामने जो है शाही टुकड़ा भी है और यहाँ पे कुनाफा भी तैयार हो रहा है। और ये हमारे साथ यहाँ के दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि रमजान की क्या तैयारी है। रमजान के अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमारे बड़े तैयारी करते हुए उस तरीके से हम तैयारी कर रहे हैं रमजान की। और जैसी रौनक पुरानी दिल्ली के अंदर रमजान के अंदर होती है वो बात ही अलग होती है। पूरे इंडिया के अंदर पुरानी दिल्ली का रमजान बड़ा फेमस माना है, क्योंकि ये पुरानी दिल्ली शाहजहानाबाद के नाम से जानी जाती थी। तो ये वही बाजार है, आज भी वही रौनक है अल्हम्दुलिल्लाह, और आने वाले रमजान में भी वही रौनक बनी रहेगी। अच्छा, रमजान के महीने में और बाकी महीने में अगर कंपेयर करें तो आपने क्या अलग तैयारी कर रखी है? देखिए मैडम, कस्टमर्स के लिए खासकर हमने अपने कस्टमर के लिए जो तैयारी करते हैं, जैसे हम उसके रमज़ान के अंदर जो हमारा शीर मालिक
कुरान पूरा होता है तो उसमें हमारे बहुत सप्लाई जाता है, गुलाब जामुन अलग, तो सब पैकिंग भी चेंज होती है और थोड़ी क्वालिटी बढ़ा के देते हैं रमज़ान के मुबारक महीने को देखते हुए। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह पुरानी दिल्ली के अंदर आइए इंशाल्लाह, टेस्ट एक से बढ़कर एक जायकों का रमज़ान मुबारक के महीने में मज़ा लेते रहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि रमज़ान के अंदर ही हमारा बाजार शेरी तक खुलता है, शेरी तक इंशाल्लाह, और रोज़दार जो रोज़ा रखने वाले हैं उनके लिए तमाम चीज़ें मौजूद रहती है सुबह शेरी तक। रमजान के महीने में भीड़ बहुत बढ़ जाती है, इसको कैसे मैनेज करते हैं आप? इतने कस्टमर आए हैं। देखिए मैडम, ये रमज़ान का जो महीना है ना, ये दावत आमद है ईद की, तो हमारा ईद सबसे बड़ा त्यौहार है। तो इसके अंदर तमाम मजहब के लोग, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, एक साथ मिलकर ईद का मज़ा उठाते हैं। तो तमाम, यही नहीं सारा मुसलमान आता है, हमारे हिंदू भाई भी आते हैं, सिख भाई भी आते हैं और हमारे ईसाई भाई भी आते हैं। तमाम धर्म के लोग अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ार के अंदर आते हैं, तो उन लोगों के साथ रौनक जो है और चौगनी हो जाती है हमारी। तो इसलिए ईद का मज़ा एक साथ मनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इसलिए भीड़ ज़्यादा रहती है हमारे बाज़ार के अंदर। भाई ये दुकान आपकी कितने दिनों से? ये मैडम 1960 से 65 साल इस दुकान को हो गए माशाल्लाह। रहमतुल्लाह होटल है, 65 साल पुराना है, और जब से आज तक अल्हम्दुलिल्लाह उम्दे जायके और जायके पे जायके देते जा रहे हैं, आइटम पे आइटम ला रहे हैं हम लोग, नई से नहीं। तो सबसे पुराना हमारा जो है वो मुगलों के ज़माने का शीरमाल है, प्लेन शीरमाल, उससे स्टार्टिंग हुई थी और आज यहाँ तक माशाल्लाह आगे खड़े हो गए। तो देखा आपने, भाई ने हमें बताया कि रमजान को लेकर क्या कुछ तैयारी, और यहाँ पे देखिए एक भाई यहाँ पे शिरमाल भी पैक करें। भाई एक शिरमाल कितने दिन तक चल जाता है? ये मेरी बहन, एक शिरमाल आपको 20 डेज तक चलता है, 20 डेज खराब नहीं होता। ये शाही शिरमाल है हमारा 50 रुपये का, तिल बेदाम शिरमाल है 70 रुपये से। आपका सबसे स्पेशल शिरमाल? स्पेशल सबसे हमारा शाही शिरमाल है वाला 250 का, सबसे स्पेशल शाही। इसमें सबसे ज्यादा इसकी खासियत क्या भाई? इसमें अपना मिलेगा अपना काजू बादाम पिस्ता इंजीर सब कुछ, एक ही आएगा हमारा काजू बादाम पिस्ता। तो देखिए सहरी को लेकर यहाँ पे पूरा इंतजाम है, इन्होंने बता दिया कि खास शिरमाल कौन सा है, और रमजान को लेकर पूरी रौनक दिखने लगी है, और दुकानदार जो है वो भी काफी एक्साइटेड है। रमजान को वेलकम करने के लिए कितना एक्साइटेड है? चांद दिख चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, इससे बड़ी रहमत नहीं है। रमज़ान का पहला असर रहमत है, दूसरा मग़फ़िरत है, तीसरा जहन्नम से निजात है। तो इंसान रमज़ान के मायने हैं जल जाना। तो तमाम हमारे जब हम रोज़े रखते हैं और जब वो चाहना देता है, अल्लाह हमारे सारे गुनाह जला देता है और हम एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, जैसे कि माँ के पेट से दोबारा जन्म लिया। रमज़ान के मौके पर लोग जमा मस्जिद में जायके का मज़ा लेने पहुँचते हैं, और यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो कि ऑलरेडी जायके का मज़ा लेने पहुँचे हुए हैं और अलग अलग तरह की चीज़ों को जो है वो ट्राई करें। उनसे बात करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास है। भाई रमज़ान के टाइम पे जमा मस्जिद पे एक अलग रौनक देखने को मिलती है। रमज़ान के टाइम पे खास विजिट करने आते हैं यहाँ पे जमा मस्जिद? हाँ बिल्कुल आते हैं, हर साल आते हैं, हर बार आते हैं। रमज़ान और जमा मस्जिद की रौनक को लेकर क्या कहते हैं? बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। दिल्ली में रह के इससे बड़ी क्या चीज़ होगी। देखिए लोगों का कहना है कि अगर दिल्ली में रह के रमज़ान में जमा मस्जिद नहीं आए तो क्या आए, और देखिए हर तरफ भीड़ ही भीड़ है और लोग लगातार जमा मस्जिद पहुंच रहे हैं, और यहाँ के अलग अलग पकवान को ट्राई करने के लिए और यहाँ का जायका लेने के लिए। जमा मस्जिद के मीना बाज़ार में मौजूद हैं। मीना बाज़ार मार्केटिंग शॉपिंग के लिए काफ़ी फेमस है, और हमारे साथ एक ख़ातीन भी है हमारे साथ हैं। जी आप क्या नाम? मेरा नाम आयशा आलम है। आयशा, रमज़ान को लेकर क्या क्या तैयारियां हो गई? रमज़ान को लेकर माशाल्लाह सारी तैयारियां हो गई है, बस शॉपिंग चल रही है, सिमई वगैरह ये सब चीज़ें हम लोग ख़रीदारी करने के लिए आए हुए हैं। बच्चों के लिए जा नमाज़ें लेनी है, ये सारी चीज़ें, तो माशाल्लाह तैयारियां तो बहुत अच्छी चल रही है माशाल्लाह। जमा मस्जिद में खास शॉपिंग करने के लिए आई, कहाँ से आई हैं आपसे पहले? हम लोग मयूर विहार फेस 1 से आए थे। मयूर विहार से आई हैं जमा मस्जिद में खास शॉपिंग के लिए आए हैं। जी बिल्कुल। क्या क्या शॉपिंग कर लिया आपने रमज़ान को लेकर? जानमाज वगैरह लिए, तस्बीह लिए हैं, टोपियाँ लिए हैं, हिजाब लिए हैं बच्चों के, बाकी सिवई फैनी वगैरह जो रमज़ान में यूज़ होती है, तो वो सारी ही चीज़ें लिए माशाल्लाह। रमज़ान के दौरान भी जमा मस्जिद आना होता है? जी बिल्कुल माशाल्लाह, हम लोग आते रहते हैं। इफ्तार आते हैं ना जी, जामा मस्जिद में इफ्तार के लिए भी आते हैं हम लोग। रमज़ान रौनक और जमा मस्जिद पर अगर एक लाइन में कहना चाहे तो क्या कहेंगे? माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह है, सुकून की जगह है, और आकर के बहुत दिल लगता है माशाल्लाह यहाँ पर, और खूब अच्छी मतलब शॉपिंग वगैरह भी रीज़नेबल रेट मिलते हैं यहाँ पे, तो रीज़नेबल रेट में शॉपिंग वगैरह भी सारी हो जाती है माशाल्लाह जी। तो देखा आपने, ये मीना बाज़ार जो है इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पे अच्छे दाम पे, रिजनेबल दाम पर शॉपिंग वगैरह भी हो जाती है, इसलिए जो ख़वातीन हैं इसको काफ़ी पसंद करती हैं, महिलाएं जो है काफ़ी पसंद करती हैं जमा मस्जिद को खास शॉपिंग के लिए। और रमज़ान को लेकर आपने सुना है कि तारीफ़ ये पूरी तरह से जो मार्केटिंग वो चल रही है, और रमज़ान की तैयारी तो लगी ही रहेगी।
अब क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जायरा आलम। जायरा, रमज़ान आता तो कितनी खुशी होती है? बहुत खुशी होती है। हाँ। बहुत ज़्यादा। रमज़ान के लिए क्या क्या तैयारियां कर ली हैं आपने? हम बस शॉपिंग और हिजाब वगैरह खरीद लेते और मैं अपने टॉयज भी खरीद लेती। मैंने मम्मा के साथ हिजाब खरीदा है, बस स्लीपर खरीदा है ईद के लिए। माशाल्लाह, देखिए बच्ची भी कितनी एक्साइटेड है रमज़ान को लेकर और कह रही कि इसने सारी तैयारी कर ली, रोज़े रखने की भी तैयारियां हैं, शॉपिंग भी हो गई है और अपनी मम्मा के साथ जो है यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आई है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बच्ची है। तो इसी तरह से हम मुंसिफ टीवी में आपको रमज़ान की रौनक दिखाते रहेंगे और इस वक्त हम जमा मस्जिद के मीना बाज़ार में मौजूद हैं और आप हमारे चारों तरफ देख सकते हैं कि रमज़ान की रौनक किस कदर दिख रही है और हर तरफ इस मुक़द्दस महीने की जो है वो रौनक और खुशियाँ वो झलक रही है। और रौनक की रमज़ान के इस ख़ास एपिसोड में हम वहीं पहुँच गए हैं जहाँ से हमने इस एपिसोड की शुरुआत की थी। जमा मस्जिद की सैर कराई हमने आपको और लोगों से बातचीत किया और ये भी जाना कि इस रमज़ान उनकी तैयारी कैसी है। दुकानदारों से भी जाना कि इस रमज़ान उनके पास क्या ख़ास है। तो तमाम जमा मस्जिद की सैर कराने के बाद हम अपने एपिसोड को यहीं पे मुकम्मल करते हैं और आप सबको हमारी तरफ से और मुंसिफ टीवी की तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। अब बने रहे हमारे साथ मुंसिफ टीवी के साथ।